Great chill morning. चूरी से मीठी ऐसे पहन के इसको नाच साढ़े हमारे साथ गाइस आज हमारा ट्रैक का डे 2 है। सब हक्के आ गए। सोनू भाई अभी भी हक्के आ रहे हैं। कैसा लगा? कैसा लगा? पैरों में दर्द हो जा रही उबड़ खाबड़ है ना। टेंट पैक हो रहे हैं। ओटमील खत्म। ओटमील तेरी छाती में डाल दूँ। ओटमील को जल्दी खत्म कर। चल रहा है। जय श्री राम। चल तो रहे हैं भाई। ये भी डालो आज पानी के रास्ते अमेरिका तैयार किया आना ना वापस। भाई बढ़िया धूप आ गई तो इन पे एनर्जी आ गई। कल से भीगे हुए थे तो एनर्जी नहीं थी। धूप आने लगी। ऊपर को धूप होगी। भैया कर रहे हैं बर्तन पैक। टेंट पैक हो गए। हमारा सामान पैक हो गया। भूटान जाएंगे। ये भूटान पता नहीं कब जाएंगे। एडिटिंग करते हुए भूटान जाएंगे। भूटान से हम पानी के रास्ते भूटान से पानी का ये स्रोत है यहाँ पे। इसी में ब्रश किया है। इसी में सब कुछ किया है। खाना इसी से बनाया है। पानी इतना चिल्ड है हद से ज़्यादा। गाइस देखिए मधुमक्खी के छत्ते हैं बहुत बड़े बड़े। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत सारे छत्ते हैं। इसमें भर भर के शहद होगा। आप शहद निकालना चाहोगे? शहद निकालना चाहोगे सोनू भाई? और उसका अंजाम कौन भुगतेगा फिर? सबको भुगतना पड़ेगा। सिर्फ तू। क्यों भैया? 5 है हम चल रहे हैं। थूब है। चेतन को सम्मानित किया जा रहा है। तालियां। सुबह इन्हें बहुत बढ़िया तरीके से हगा इसलिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। सफलता की सीढ़ी पार हो गई। भाई आज अपने साथ एक भैया और आ रहे हैं। डोगेश भैया भी हमारे साथ ट्रैक करेंगे आज। ये हमारे गाइड नंबर 2 है। नीचे बह रही है पिंडर नदी। आटा वाटा जा रहा है। चलो। अरे और है पीछे। गाइस बिच्छू लग गया यहाँ पे। शिशुण मैं बैठा हुआ था। आते ही बैग उतारा यहाँ पे। बैग उतारते ही ये शिशुण बैठा है। कोहनी लग गई भाई। बहुत ही जलन हो रही है। शिशुण लग गया भाई। यहाँ पे भी शेल्टर बनाया हुआ है। सामने पिंडर नदी। ये अपने मानक भाई हैं। जय श्री राम। फोटो शूट चल रहा है। भाइयों ने एक बढ़िया नदी देख ली। यहाँ पे वैसे नहाने का है यहाँ पे बट हम अभी नहीं नहा रहे हैं। पर नहाने का बहुत बढ़िया है यहाँ पे। आते टाइम नहा सकते हैं। देखो ये पिंडर नदी। ये सब आपदा में बहा हुआ है। ये ऊपर लैंडस्लाइड बहुत तगड़ी आपदा आई थी 2013 में उत्तराखंड में। डोगेश भाई पूरे साथ चल रहे हैं हमारे। और वाटरफॉल की आवाज़ आ रही है। ये बड़ा सुंदर वाटरफॉल है। दिख गया। वाह भाई मज़ा आ गया। बहुत ही बढ़िया। अति सुंदर। हम 100 कदम चलते हैं फिर एक वाटरफॉल। फिर 100 मीटर चलो फिर एक वाटरफॉल। भाई ब्यूटी ऑफ नेचर। एरिया में आ चुके हैं हम। ये पीक है द्वाली। बादल बन रहे हैं। इसके पीछे स्नोफॉल हुई है। चेकआउट ये रास्ता है। तो द्वाली से जो है 2 रूट कटेंगे हैं भैया। एक फुरकिया 0 पॉइंट। हाँ फुरकिया पिंडारी ग्लेशियर। ठीक है। और दूसरा काफनी ग्लेशियर। काफनी ग्लेशियर में बीच में जैसे इसमें फुरकिया स्टे के लिए है। जैसे वहाँ खटिया में स्टे है। कितने किलोमीटर खटिया? वो 5 के आसपास है। और फिर खटिया से ऊपर काफनी ग्लेशियर 3 किलोमीटर। तो कम है। इससे कम है पिंडारी से। अच्छा। और बर्फ ज्यादा काफनी में होगी। कफनी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर में बर्फ कम होगी। हाँ। तो देखो अभी दिखेगी नहीं बर्फ तो ज्यादा है पिंडारी ग्लेशियर में। लेकिन पास नहीं है। रास्ता नहीं है। रास्ता जो है कफनी ग्लेशियर का पूरा ग्लेशियर तक है। यहाँ सिर्फ हम देख सकते हैं। ठीक। चलो ऊपर द्वाली पहुँच के देखते हैं। सबसे प्लान बनाते हैं। बाकी सब तो पीछे चल रहे हैं। काफ़ी फिर प्लान बनाते हैं कहाँ जाना है वहाँ से।
काफनी ग्लेशियर या पिंडारी ग्लेशियर। चलो मिलते हैं। एक शेल्टर और है। हम ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर चल गए हैं, 6.61 किलोमीटर्स। यहाँ से सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर और है, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे द्वाली। द्वाली में रुकेंगे, मैगी खाएंगे, रेस्ट करेंगे, फिर हम निकल जाएंगे वहाँ से फुरकिया। और जहाँ तक है 90% चांसेस यहाँ फुरकिया में स्टे होगा, अगर काफनी ग्लेशियर नहीं गए तो, पिंडारी गए तो। स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हुई है, बिस्किट खाते हैं, यही खा सकते हैं और क्या खा सकते हैं। जो मिला वो खाओ भाई, एनर्जी चाहिए, खाना चाहिए, पेट भरना है बस। क्यों भैया? हम काफ़ी पहले आ गए हैं, वो मुझे लगता है आधे घंटे से भी ज़्यादा लगेंगे हमारे पास आने में। तो हम सोच रहे हैं उससे पहले हम द्वाली पहुँच के मैगी वैगी की तैयारी करें, मैगी बनाना शुरू करें, तब तक वो आ जाएंगे। एकदम जंगल के बीच है। भाई द्वाली से लगभग 1-1.5 किलोमीटर पहले बाबा जी की कुटिया है, कन्यागाड़ नाम है जगह का। वॉशरूम भी बन रहा है वहाँ पे। ये बाबा जी जो 0 पॉइंट पर रहते हैं, ये उनकी कुटिया है। कहने की जगह जगह बाबा जी ने कुटिया बनाई हुई है, और मंदिर भी है। हैं? इसके अंदर वो भी है। क्या क्या है? क्या है? इसके अंदर गुफा है। अच्छा, ये पत्थर के अंदर, ऐसे में ये पत्थर के अंदर गुफा है। अंदर को नीचे को अगर आप जाएंगे, बंद है अभी, तो गुफा के अंदर बनाया बाबा जी ने। चलो आगे बढ़ते हैं। गाइस पहुंच गए नेक्स्ट पुल पे। यहाँ से 1 किलोमीटर और बता रहे हैं द्वाली। चलते हैं। यहाँ नहाने का बढ़िया है। ये यहाँ ज़्यादा गैर जी को नहा लिया। देखिए आते टाइम देखते हैं क्या है कैसा है। अब चढ़ाई है यहाँ से तगड़ी। चलो डॉगेज भैया साथ है ही। गाइस ये अब हमारा रास्ता है, पत्थरों वाला लैंडस्लाइड एरिया। यहीं से गुजर के जाना है। यहाँ से वो द्वाली दिख रहा है पीछे। चलो ये पुल है, वो द्वाली है। आगे पुल है लकड़ी का। यहाँ से ऊपर चढ़ना है। के नोटेशन के लिए हमने पत्थरों से ये सब बना दिए हैं। इधर भी बनाया है और उधर भी बनाया है। आगे बनाते हुए आ रहे हैं क्योंकि वो बहुत लेट चल रहे हैं, दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, ताकि रास्ता उन्हें पता लग जाए।
देखो गाइस, आपदा ने जगह का क्या हाल कर दिया। कहाँ तक नदी आई होगी, ऊपर से वो उधर ये बड़े बड़े साइज़ के पत्थर बह के आए। यहाँ पूरा मैदान था, पूरा मैदान गायब हो गया इसी आपदा में। यहाँ पे नहाने लायक है, वापसी में देखते हैं क्योंकि पानी का स्रोत कम है। जैसे जैसे आगे हम जाते हैं नीचे तो इसमें छोटे छोटे जो वाटरफॉल दिखाए वो सब मिलते जाते हैं, पानी बढ़ता जाता है। तो जितने ऊपर जाएंगे पानी उतना कम होते जाएगा। ये पिंडर नदी है, इसी के हमें सोर्स पे जाना है। जो पिंडर नदी का सोर्स है, जहाँ से पिंडर नदी ओरिजिनेट हो रही है, ग्लेशियर पिघलता है, वहाँ से बनता है। बस बनी हुई है, ये बनी है, ये बनी है, मार्किंग्स काफ़ी बनी हुई है कि कहाँ जाना है, क्योंकि रास्ता थोड़ा ऐसा है। लोकेश भैया स्टिल हमारे साथ हैं, पूरे ट्रैक पे जाएंगे ऊपर तक, पूरा आएंगे नीचे तक। जहाँ रुक रहे हैं वहाँ रुक रहा है। ये जो कपड़े गीले थे बैग से निकाल के सुखाने डाल दिए हैं, क्योंकि उनके आने में तो अभी टाइम है, पता नहीं कहाँ पहुँचे हैं। जूते थोड़ा बहुत गीले थे, सूख जाएंगे। फ़ोन वगैरह चार्ज लगाते हैं और कॉफ़ी रेडी है, कॉफ़ी पीते हैं और फिर निकलते हैं फुरकिया के लिए। भाई मैगी बनने की तैयारी चल रही है, प्याज टमाटर कट गए, पानी आ गया। ये हमारे चूल्हे में मैगी बनेगी। वो लोग पहुंच गए उधर पुल के पास, साथ आए हम भी ना, इन चूतियों के ही साथ आए हैं। ये यहाँ वेट कर रहे हैं। उधर लकड़ी का पुल है जो आपने वीडियो देखी होगी, वहाँ ये सामान भूल गया, स्लीपिंग बैग रख के वहीं भूल गए और आ गए यहाँ। फिर एक लड़के को वापस भेजा है, अब ये वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैगी जो है इनकी तैयार है। मैगी हमने बना के रेडी रखी है, मैगी रेडी है एकदम। अब मैगी ठंडी कर रहे हैं। कीड़े यहाँ अलग हो रहे हैं, मैगी में कीड़े घुस गए तो चलो आने देते हैं लौंडो को। देखो अब आए हैं, पीछे से आ गया वो। गाइस एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि कहते हैं ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी, इंसानियत। जितना ह्यूमैनिटी से दूर जाओगे ना, इंसानियत से, उतना ज़्यादा सुंदर व्यू, उतना ज़्यादा नेचर खिल के आता है। मतलब ट्रैक इज माइंड रिफ्रेश, बॉडी रिफ्रेश, सब कुछ डिटॉक्स। ऑसम ऑसम मैन, क्या सही लग रहा है। बट एक दिक्कत हो गई है, हम उधर से बादल का होने लगा है, बारिश का। वहाँ हमें जाना है, वहाँ एकदम बादल भर चुके हैं। कल की तरह अगर फिर हमें रेनकोट डालना पड़ा तो फिर आज का ट्रैक। अब हम द्वाली से आगे रास्ता लग गए हैं फुरकिया को। अब यहाँ से कह रहे हैं 1 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है, तो चढ़ाई में सबको साथ में जाना पड़ेगा। आ गया 1.5 किलोमीटर के बाद है चढ़ाई। 1.5 किलोमीटर के बाद है चढ़ाई? 1 अच्छा, तो वहाँ सबको साथ में जाना पड़ेगा कह रहे हैं। और क्योंकि रास्ता थोड़ा भटकने वाला भी है और जो है ख़राब भी है। उसके बाद तो फिर हम तेज़ निकल लेंगे, क्योंकि ये तो टाइम लगाते हैं। तब तक हम टेंट वगैरह लगाएंगे पहुँच के। तो चलो, तो ठीक है, यहाँ पे शेड है, बढ़िया रास्ता है। चलो, वो जो नदी थी इसका फ्लो कम था, पिंडारी नहीं थी, वो काफनी ग्लेशियर से आ रही थी। पिंडारी वाले का फ्लो ज़्यादा है, भी मैं दिखाता हूँ। और सुंदर से वाटरफॉल भी हैं, पिंडारी नदी का फ्लो। और ये है ऊपर सुंदर से वाटरफॉल, एक इधर से भी बह रहा है, ऊपर से भी बह रहा है। यहाँ से रास्ता बड़ा डेंजरस है जो हम जा रहे हैं। एक कदम नीचे सीधे पिंडारी नदी। ये बर्फ़ से टूट गया, पूरा बर्फ़ गिरी इसके ऊपर तो पूरा टूट गया। तो क्या बढ़िया बात लिखी है, कंट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग ब्यूटी ऑफ नेचर। ये तगड़ी चढ़ाई चढ़ के आ रहे हैं, थोड़ा सा डाउन है, फिर से चढ़ाई है। एक और वाटरफॉल बगल में, वही अपनी पिंडर नदी। थोड़ा सा यहाँ पे डेंजरस रास्ता है, नीचे खाई, स्लिपरी रास्ता पर चल रहे हैं। इतना डाउन था
अब हो गया। अब यहाँ से पूरी ऊपर को चढ़ाई, ये हम बिल्कुल आगे बेस पे, यहाँ से क्रॉस करके नदी, अब यहाँ से वो ऊपर जाना है। अब पूरी चढ़ाई है, चलो चलते हैं। गाइस ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर दिख गया, ये बर्फ़ की चादर है, ये जो गंदी हो गई है थोड़ा इसके, ये पूरी बर्फ़ की चादर है यहाँ से ऊपर को। ये ग्लेशियर क्रॉस करना है गाइस, ग्लेशियर दिखा रहा हूँ, ये देखो ग्लेशियर। ये पूरा बर्फ़ है जमी हुई, ये ग्लेशियर है, ये पिघल रहा है, यहाँ से पानी बन रहा है। तो ग्लेशियर के अवशेष दिखने लगे, बर्फ़, बस अब चढ़ाई है, यहाँ से पूरी खड़ी चढ़ाई है, ये चढ़ रहे हैं, ऊपर है फुरकिया। अभी जो ट्रेल चढ़ रहे हैं, दिस इज़ दी टफेस्ट ट्रेल ऑफ दिस ट्रैक। सबसे टफ पार्ट है इस ट्रैक का। अगले जो 2 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर में कह रहे हैं कि 2 घंटे लग जाएंगे। टफेस्ट पार्ट ऑफ दिस ट्रेल, एकदम चढ़ाई। ये पीछे आ रहे हैं हमारे राइट साहब। ये ट्रेल बहुत चढ़ाई वाला है, एकदम झुक के जाना पड़ रहा है। हमारे साथ वाले चल नहीं पा रहे हैं और हम उन्हें अच्छी लीड दे रहे हैं, स्पेशली मैं। क्यों? तो ट्रैक में चलने की एक ट्रिक है कि रुको मत, रुक के लैक्टिक एसिड बनता पैरों में, जैसे लेग्स वर्कआउट के बाद होता है, मसल सोरनेस होती है, और फिर जो है आदमी के पैर थकते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स, बहुत स्लो चलो, बहुत स्लो, पर कीप गोइंग, डोंट स्टॉप। लगेगा कि थोड़ी देर रेस्ट ले लेते हैं, थक जाएंगे, 30 to 60 सेकेंड्स का रेस्ट लेते हैं, एंड देन अगेन टेक ऑफ। बेस्ट वे तो करें। कुछ लोग अभी महाराष्ट्र आए हुए हैं ट्रैकर्स, उनका सेम यही तरीका है कि वो छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं, एंड दे आर कीप वॉकिंग, हमारे आगे ही चल रहे हैं। तो ये ट्रैक हमेशा ले, और पानी की इसमें कमी नहीं है अपने ट्रैक में। हर आधे 1 किलोमीटर बाद एक पानी का सोर्स है, जहाँ से आप अपना पानी भर सकते हैं। आज रात का स्टे फुरकिया में, नेक्स्ट डे हमें कह रहे हैं कि अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा पिंडारी के लिए, क्योंकि 8 बजे 9 बजे बाद वहाँ व्यू हट जाता है, बादल बनने लगते हैं, कोहरा लगता है। सुबह 3 से 4 बजे हम अपना ट्रैक शुरू करेंगे। तो अभी जल्दी पहुँच के कैंप वगैरह लगाते हैं, जल्दी खा के जल्दी सोएंगे, और फिर सुबह टेक ऑफ करेंगे पिंडारी ग्लेशियर के लिए। पूरे ग्लेशियर पिघल गए। अब ग्लेशियर बहुत पिघल रहे हैं, गर्मी है। इसमें इतने गिला था ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, और अभी तक का मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल दिखने वाला है। ये है वो आगे वाला मैदान है फुरकिया। वहाँ के भीड़ दिख रही है।
एक और ग्लेशियर। फुरकिया आ गया गाइस। ये है फुरकिया, ये है इधर। अभी कोहरा है, यहाँ पे व्यू दिखता है पिंडारी का। ये जो छोटे छोटे गोल हैं ये गेस्ट हाउस हैं KMVN के। ये अंदर इसमें बेड लगी हुई है, सिर्फ बेड है इसमें और कुछ है नहीं। इसका रेंट है 336 रुपीज़ पर पर्सन इंक्लूडिंग GST। तो आप चाहें तो इसमें भी रुक सकते हैं। चार्जिंग स्लॉट में भी सोलर होंगे इसमें। इस लकड़ी का जुगाड़ कुछ हो नहीं रहा है। हमने पैसे देने को बोला, पैसे भी कोई ले नहीं रहा है लकड़ी के लिए। तो अब हमारे गाइड जो हैं दोनों, 2 लोग हैं, 1 लोग और हैं, वो सब लकड़ी लेने गए हैं। तो हम भी उनके साथ लकड़ी लेने जा रहे हैं। आगे जंगल है, वो जंगल से फिर आगे तो बुग्याल हैं, जंगल ख़त्म हो रहे हैं। तो आगे जंगल से हम लकड़ी लेने जा रहे हैं। फिर रात को ठंड भी लगेगी, थोड़ा बहुत कपड़े ही भीगे हैं, और खाना भी उसमें बना लेंगे। सिलेंडर में कितना खाना बन जाएगा, एक जगह दाल, एक जगह चावल। चलो देखते हैं। बादल बनने शुरू हो गए, अब होगी बारिश। बंद हो गया चारों तरफ। छोटी लकड़ियाँ जलाने के लिए ये हो गई, एक ये काटते हैं बड़ी वाली, इससे काम हो जाएगा हमारा, रात भर का खाना ही बन जाएगा। 15.81 ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर का डिस्टेंस करके अब हम स्टॉप करेंगे, यहीं कैंप करेंगे। उधर चले गए। अरे उधर गीला हो रहा ना, सीजन पकड़ेगा तो ठंडा लगेगा, गड्ढा नहीं पड़ेगा। ये मैट्रेस का जुगाड़ किया यहीं से, इनसे रेंट पे लिया मैट्रेस, क्योंकि नीचे फ्लोर बहुत उबड़ खाबड़ था और जंगल से लकड़ी ला के जल गई। गाइस इनका कल UPSC का एग्ज़ाम है, तो पढ़ाई हो नहीं पा रही थी, इसलिए इनको पढ़ने के लिए जो है 18 किलोमीटर ऊपर आना पड़ा। UPSC एग्ज़ाम है गाइस कल को।